देखो वो आ गया। अरे थैंक यू भैया। भाई आप साइड में ना। बाल मुर्गे की तरह कैसे? सर थोड़ा सेंटर में आ जाओ। नहीं थोड़ा सा जस्ट ठंडी लग रही ऊपर लाइट। अच्छे लग रहे हो आप दोनों। आप भी हो? भाई सामने अरे उनके भाई की धुरंधर पे कार्तिक भाई लेफ्ट सेंटर में देखते भाई लेफ्ट एक बार कैमरा कार्तिक भाई लेफ्ट लेफ्ट गंदी गंदी पैंट पहन के आ जाते हैं। सोलो आ जाओ। मैं यहाँ खड़ा हो सकता हूँ। नहीं सेंटर भी एक बार इधर नहीं दिस कैमरा पूरा कार्तिक भाई डांस तो शहजादा मैम आप मेरा सजाना तो ओके। हाँ नहीं उधर नहीं या बाय बाय कार्तिक भाई। मेरी मैं तेरा तू मेरी। टू दिल्ली में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वी आर वेरी एक्साइटेड एंड आप लोगों को कैसा लग रहा है दिल्ली आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। आई थिंक जिस तरीके की ठंडी यहाँ पे अंटार्कटिका जितनी नहीं है वो मैं फनी, थैंक यू, आप बड़ा फॉलो कर रहे हो इंस्टाग्राम और हमारी स्टोरीज, बट उतनी ठंडी नहीं है, अच्छी ठंडी है एक्चुअली। अच्छी ठंडी। हाँ जेन्युइनली कभी कभी लगता है ऐसी इतनी ठंडी है वहाँ पे भी हमें मुंबई में हो जाए, लेकिन वो मैंने जानबूझ के इसलिए डाला था कि मुंबई का वेन इन दिल्ली तो इतनी भी सर्दी ऐसा लगता है अंटार्कटिका में आ गए, तो इसलिए बट इट्स वेरी वेरी आई थिंक द वेदर इज़ रियली नाइस एंड करेक्ट टाइम पे हम लोग यहाँ पर आए हैं एंड जस्ट 3 दिन बचे हैं फिल्म को आने के लिए, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, एंड वी आर रियली एक्साइटेड एंड दिल्ली इज़ वन प्लेस जहाँ पे हमारी फिल्मों को बहुत प्यार मिलता है एंड इट्स दैट लकी प्लेस फॉर अस, सो वी आर रियली हैप्पी टू बी हियर। अनन्या, कैसा लग रहा है आपको दिल्ली आके? कल मैंने सुना है बहुत मजा आया आपको यूनिवर्सिटी जाके। गलगोटियाज में बहुत मजा आया। करेक्ट। और मुझे दिल्ली तो आई मीन इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज, क्योंकि मेरी मॉम की पूरी फैमिली दिल्ली में रहती है। एक्चुअली वो कल बॉम्बे आ रहा है क्योंकि हमारी स्क्रीनिंग होंगी, तो वो बॉम्बे आएंगे। पर मुझे दिल्ली तो बहुत पसंद है एंड आई फील लाइक जहाँ भी हम जा रहे हैं द वेदर इज सपोर्टिंग आवर रोमांटिक फिल्म, बिकॉज वी वेंट टू दुबई, वहाँ बारिश होने लगी, अब दिल्ली में सर्दी है, तो इट्स लाइक द वेदर इज ऑल्सो फीलिंग द रोमांस। आई थिंक जिस तरीके की कहानी है जी, और मैं पहले भी समीर सर जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, उन्होंने सत्य प्रेम की कथा एक फिल्म बनाई थी मेरे साथ और कियारा के साथ, सो मेरी जर्नी उनके साथ विद द एंटायर टीम ऑफ नमा उनके साथ बहुत अच्छी रही है एंड जब उन्होंने ये फिल्म की कहानी सुनाई, बहुत रिलेटेबल स्टोरी है, हर घर की कहानी है ये, एंड हम सब हम सब की लाइफ में वो मोमेंट आता है जो इस फिल्म में आता है, आप देखेंगे जब फिल्म आएगी एंड यू विल रियलाइज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट सो आई थिंक वो रिलेटेबल कहानी है, तो मेरे लिए बिल्कुल मतलब नो का तो कुछ था ही नहीं सीन। आपके और फिर सेकंड कोलैबोरेशन है, तो आई हैव हैड ग्रेट टाइम वर्किंग विद अनन्या एंड सो मेरे लिए तो हर चीज़ में यस था। और आपके कैरेक्टर जब भी हम देखते हैं वो जहन में बस जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, राइट? इतने रिलेटेबल कैरेक्टर्स होते हैं दैट पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इन द सेम लैंग्वेज आल्सो। Ananya, the next question is for you. There's a lot of talk about modern love and relationship today. What do you think this film says about love in today's generation? आई थिंक जैसे मेरा लाइन है टीज़र में कि जो मेरा कैरेक्टर है वो 90s 2025 के हुकअप कल्चर में 90s की लव स्टोरी चाहती है, एंड आई फील
जेनजी बदनाम हो चुका है क्योंकि लोगों को लगता है कि जेनजी को सिर्फ सिचुएशनशिप्स चाहिए या ब्रेड क्रमिंग बेंचिंग जो भी टर्म्स आए हैं, पर एक्चुअली आई पर्सनली फील, क्योंकि मैं जेनजी हूँ, कि हम वैसे नहीं हैं, हमें भी कमिटमेंट चाहिए, प्यार चाहिए. द मूवीज वीव ग्रोन अप वॉचिंग हैव बीन दोज क्विंटेसेंशियल रोम-कॉम फिल्म्स. सो आई एक्चुअली फील कि this film is the truth about Gen Z, not what people think. I think it's a Gen Z. family film. It's a Yeah. family entertainer. And इसमें जैसे अनन्या बोल रही है कि सबका रिलेशनशिप का डीप डाउन सबको एक वो प्यार चाहिए, ट्रू लव चाहिए. एंड इट टॉक्स अबाउट दैट लव एंड इट टॉक्स अबाउट फैमिली वैल्यूज. एंड बहुत टाइम बाद वो 90s की लव स्टोरी जैसे हम देखते थे, सलाम नमस्ते, हम तुम, कभी खुशी कभी. आई थिंक ये जो फिल्म है, वी हैव ग्रोन अप वॉचिंग दोज फिल्म्स एंड कई रोम-कॉम जॉनर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम बनना चालू हुआ है अभी कुछ टाइम से. काफी इंटेंस ही हर चीज आ रही है. और गाने बड़े प्यारे हैं, मतलब दिल तोड़ने से लेकर दिल जोड़ने तक के सारे हर तरह के गाने हैं. सारे आशिक बहुत ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड है. पीपल हु आर इन लव दे आर वेरी एक्साइटेड. एंड नाउ विल ओपन वुड लाइक टू हैव चेयर्स ऑन स्टेज. नो वी आर Perfect. Great. So now we open this for the media question and answers. थोड़ा सा लेफ्ट हो जाइए. हाँ जी. और आप भी सर, वो खड़े हैं. हाँ, सुपर. हाँ, स्टार्ट करें. कहाँ से शुरू करो? अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम. जी. At this point, hello from Political Bazaar. At this point in your career, आपने समीर विद्वांस डायरेक्टर के साथ आपने मेंशन किया आप सेकंड टाइम वर्क कर रहे हैं एंड ऑल्सो विद सिमिलर कास्ट. सो आपको एट दिस पॉइंट इन योर करियर आपको ज़रा कंफर्ट मिल रहा है, मतलब नए प्रोजेक्ट्स, नए डायरेक्टर्स, नए लोगों से वर्क करने के लिए, या फिर एक आपको कंफर्ट यहाँ पे भी आ रहा है कि मतलब सिमिलर लोगों से, उनका वर्क स्टाइल से आप मतलब वेल अवेयर है? सवाल क्या था सर? थोड़ा कंफ्यूज हो गया. क्योंकि हाँ, वो भी एक तरीके से दूसरी फिल्म है साथ में. और नहीं, आप सवाल पूछिए, मैं भी जवाब वैसा आ जाएगा मेरा. आप समझ गए? क्योंकि मैं उनके साथ पहली फिल्म कर चुका हूँ, तो उनके साथ ज्यादा कंफर्ट है या एकदम ही नए नए जिनके साथ कभी नहीं किया? Yes. मैं एक्चुअली, वेरी गुड क्वेश्चन. एक्चुअली मैं हर तरीके के डायरेक्टर्स या टीम्स के साथ काम कर चुका हूँ अपने करियर में. एंड थैंकफुली हमेशा जब भी काम किया है, मैक्सिमम मैंने नए डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, जो डेब्यू कर रहे हो या पहली बार फिल्म बना रहे हो. और मैंने अपने डेब्यू में भी जब किया था, तो मेरे साथ भी लव सर जिन्होंने डेब्यू किया था, उन्होंने भी मुझे लॉन्च किया था, तो उनकी भी पहली फिल्म थी, मेरी भी पहली फिल्म थी. फिर हमने 4 फिल्में साथ में की, प्यार का पंचनामा, आकाशवाणी, पंचनामा 2, सोनू T2. बट वी नेवर रियलाइज्ड कि हम एक साथ बार बार फिल्में कर रहे हैं, या ये वाला कभी सवाल दिमाग में नहीं आया. एंड सेम केस अनीस बज़मी सर, उनके साथ भूल भुलैया 2 की, फिर और प्लानिंग कर रहे थे, फिर भूल भुलैया 3 हुई. समीर सर के साथ अभी सत्य प्रेम की कथा, तो राम माधवानी सर के साथ. तो ऐसे मेरा पूरा जो करियर है उसमें ना कभी ऐसा सोचा नहीं कि आप कंटेंट के साथ जाते हैं. एंड एक ऑफ कोर्स एक आपकी दोस्ती हो जाती है, आप यू गेट पोजेसिव अबाउट योर डायरेक्टर्स आल्सो, यू गेट, एंड दे आल्सो लाइकवाइज होता है. सो कहीं ना कहीं वो बॉन्ड बन जाता है. एंड आई हैव बीन रियली रियली लकी कि मेरा बॉन्ड मेरे डायरेक्टर्स के साथ बहुत अच्छा रहा है. एंड आई हैव हैड सक्सेसफुल जर्नीज विद ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम. एंड आई होप कि ये चलता रहे. समीर सर के साथ ये मेरा सेकंड कोलैबोरेशन है. बट ये कहानी इतनी स्ट्रॉन्ग कहानी है उनकी कि मतलब इसमें ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ रिश्ते पे है, ये कहानी भी है और उनका फिनेस भी है. थैंक यू. Hi Karthik, hi Ananya. Hi. This is Pranjali from Arts Tech India today. Hi Pranjali. Congratulations for the film first of all. And Thank my you. question is for you Karthik. We saw in the trailer, you were talking that we should not think about the past either for future, but just be in the moment. In reality, do you believe in that? Like, what's the definition of love for you?
आई थिंक सो टू. मैं ऐसे बिलीव करता हूँ. मैं पर्सनली भी बहुत रिलेट करता हूँ जो रे का कैरेक्टर है, जिस तरीके की वो बातें करता है, जिस तरीके का उसका बिलीफ सिस्टम है, वो चाहे वो ममाज बॉय हो, चाहे वो अपने प्यार के लिए कुछ भी हद तक जाने के लिए तैयार हो, हर चीज़ में कहीं ना कहीं रिलेट करता हूँ. एंड तो ये वाली जब बात होती है बी इन द मोमेंट, वो यही कह रहा है कि वहाँ उस टाइम कुछ और मत सोचो, आप जिस मोमेंट पे हो उसके लिए. और मैं भी थोड़ा सा, मैं उतना प्लान नहीं हूँ लाइफ में. मैं मोमेंट पे जी रहा होता हूँ, वही चीज़ें कर रहा होता हूँ. आगे जो होगा आप सोचते हो, लेकिन यू डोंट रियली प्लान. आई एम गोइंग विद द फ्लो इन माई लाइफ ऑल्सो. एंड उसी वो सेम रे भी वैसे ही है. फॉर मी आई थिंक जस्ट for me it's friendship. You have to be friends with who you love, and you have to have that mutual respect and honesty. I think ये तीन चार चीज़ें होती हैं जो चाहिए. Thank you. हाय, माय नेम इज़ नीतू कुमार. मेरा सवाल अनन्या से है. अनन्या, आपने अब तक बहुत सारी फिल्में की हैं बॉलीवुड में और आपको अच्छी कामयाबी मिली है, लेकिन आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है और इस फिल्म में आपका किरदार जो है कितना डिफरेंट देखने को मिलेगा? मेरी, आई वोंट से दिस फिल्म, जो मेरी फेवरेट फिल्म है खुद की वुड बी प्रॉब्ली खो गए हम कहाँ, बिकॉज एज एन ऑडियंस. ये फेवरेट फिल्म नहीं है? आई मीन ये है, पर सबको देखना है, मुझे भी प्रॉपर्ली एक बार देखना है. जो रिलीज हो चुकी है. Yes, जो रिलीज हो चुकी है. आई वुड से इट्स खो गए हम कहाँ, बिकॉज एज एन ऑडियंस आई वुड लव टू वॉच अ फिल्म लाइक दैट. एंड आपने और पूछा था एक और चीज़, इस फिल्म में आपका किरदार कितना डिफरेंट होगा पिछली फिल्म? किरदार, शी इज़ एक्चुअली अ मॉडर्न गर्ल बट शी हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज़, और वो बहुत हेड स्ट्रॉन्ग है. जब वो कुछ डिसाइड करती है वो स्टिक करती है. शी इज़ looking for love, definitely. She's an author. There's many things to her. She balances Ray's character out very well. They have this yin-yang kind of chemistry. तो और पिक्चर देखकर आपको पता चल जाएगा. एक सवाल मेरा कार्तिक से है. आप रोम-कॉम फिल्मों के सुपरस्टार बन चुके हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है जिसको आपको लगता है कि वो फिल्म मैंने बहुत अच्छा काम किया और आप खुद उस फिल्म को कई बार देख चुके हैं? मुझे सोनू की टीटू की स्वीटी बहुत पसंद है. मुझे सबसे ज़्यादा आई थिंक जब एक रिकग्निशन मिला था वो सोनू के कैरेक्टर से मिला था, और काफ़ी लोगों ने पहली बार कार्तिक आर्यन नाम से मुझे बुलाना चालू किया था, वो इस फिल्म के बाद था. तो आई थिंक दैट फिल्म होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट. एंड वो कभी भी टीवी पे भी आ रही होती है, या तेरा यार हूँ मैं, जिस तरीके का फ्रेंडशिप एंथम बन चुका है इस जनरेशन का. आई थिंक आई हैव बिन रियली लकी टू हैव दैट काइंड ऑफ फिल्म इन माय किटी. आई लव लुका छुपी ऑल्सो एज अ रोम कॉम. आई पति पत्नी, और वो भी हमारी बहुत अच्छी एक तरीके से रोमांस और कॉमेडी था उसमें. एंड नाउ दिस आई बिलीव दैट दिस विल हैव दैट जोन जहाँ पे जिस तरीके से लोगों का रिसेप्शन रहा है, ट्रेलर टीजर गानों की तरफ, ये पूरा भरपूर एंटरटेनिंग फिल्म है. तो if you count from the released film, I think सोनू के टीटू की स्वीटी, and unreleased में तू मेरी मैं तेरा तू मेरी. थैंक यू. थैंक यू. टाइटल, ये स्क्रिप्ट आई थी और फिर उसके बाद ये टाइटल डिसाइड हो रहे थे, एंड तो टाइटल पे डिसाइड नहीं की थी, कंटेंट पे डिसाइड की थी. एंड देन द टाइटल केम, एंड ऑफ कोर्स द टाइटल ट्रैक भी उसके बाद बना था. और बहुत एक्साइटिंग लगा था. मतलब वो एक देयर इज अ रिंग टू इट. आप जब बोलते हैं तो बोलने का मन करता है, मज़ा आता है. और एंड व्हाई नॉट टू हैव अ टाइटल लाइक दैट, जिसमें टाइटल का कॉन्वर्जेशन भी हो रहा है, फिल्म के बारे में भी पता लग रहा है, एंड थोड़ा बहुत कैरेक्टर्स की नोकझोंक भी उसके अंदर है. तो पति पत्नी और वो में आप दोनों की केमिस्ट्री लाजवाब लगी थी. लाजवाब थी. कुछ चेंजेस कैसा लगा आप अनन्या पांडे के साथ काम करके? कुछ एक्टिंग में कुछ कैसा लगा इनके साथ काम करके? बहुत दोबारा से, राइट? हाँ, कैसा लगा दोबारा से? मतलब सेट पे आए जब आप, कुछ चेंजेस आपको? अच्छा, दोबारा से जब यहाँ पे आए, कुछ चेंज ही नहीं हुआ, सेम है. और ये टैलेंटेड पहले से भी थी, अभी भी है, और हार्ड वर्किंग बहुत है एक्चुअली. में आई थिंक शी इज रियली बिन दैट पर्सन हुज. कई बार क्या होता है, एक रॉनेस थी जो अनन्या में शुरू में थी. वो रॉनेस ऑफ कोर्स व्हेन यू कीप डूइंग सो मच वर्क, यू गो इनटू दैट जोन वेयर यू नो कि क्या चीज़ आपकी जर्नी में आप उन चीज़ों को ही मैं आपकी तरह बोलने लगा अभी. मैं इनके बारे में यही बोल सकता हूँ कि उनका हार्डवर्क आई थिंक तब से लेकर आज तक
सिमिलर लाइंस पे है और एंड आई हैव हैड अ ब्लास्ट. आई थिंक आई वुड लव टू वर्क अगेन and again go on this journey with her and she's been like a really good friend and a co-star. Yeah. So Ananya, would you like to say something about that? This is your second movie with Karthik, so Yes. do you find any changes in his acting or something? Oh, acting. No, I mean, जैसे कार्तिक ने कहा, I mean, since I've been an actor, I've known Karthik actually before I became an actor because हमने पति पत्नी और वो तब शुरू की थी जब स्टूडेंट रिलीज हो रही थी. सो एक्चुअली माई होल लाइक करियर आई हैव नोन कार्तिक एंड एवरीथिंग हैज चेंज्ड इन बोथ आवर लाइव्स. यू नो, हमने काफ़ी फिल्में किए हैं एंड ही इज़ डन अ लॉट, ही इज़ अचीव सो मच, बट आई ऑलवेज न्यू दैट ही वुड अचीव सो मच बिकॉज ही इज़ सो पैशनेट अबाउट मूवीज़. वो हर चीज़ में इन्वॉल्व होता है पर बहुत अच्छी तरीके में. ही रियली केयर्स अबाउट द फिल्म एंड ही रियली केयर्स अबाउट एवरी वन. इट्स नॉट कि सिर्फ मेरा काम देखो, ही इज़ लुकिंग आउट फॉर एवरी वन. सो I mean, I always believed that he would reach where he is. And I think our chemistry, I mean, people keep asking us, but for us, it's very natural. Like, it's just how we are. जब हम off screen भी बात करते हैं, there's a level of banter, there's a friendship. और actually, जब मैंने इस film के लिए reading की थी, we were reading together and सीन खत्म हो गया and then we were just talking about something else and I was pulling his leg and he was troubling me. वो मेरा खाना खाने की कोशिश कर रहा था and I was hitting him and our director समीर सर को हमारी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत पसंद आई and he was like, मुझे फिल्म में ये चाहिए, what you all have going on, it's going to translate very well for Ray and Rumi. तो yeah, I mean, I think we're going to keep working together for many years. Hi Karthik, hi Tanya, this is Tanya from Jagran. आपने बोला हाय कार्तिक, हाय तान्या, दिस इज अनन्या फ्रॉम जागरण. Hi Karthik, hi Ananya, this is तू मेरी, Tanya. मैं तेरा तू मेरा. My question is that love stories are clearly finding space again. So do you think this comeback happened because makers felt ready or because audiences were quietly waiting for love stories, rom-com? आई थिंक ऐसा नहीं है कि ये फिल्म इसलिए लिखी गई क्योंकि फिल्म तो बहुत पहले लिखी गई है और उसका इंसेप्शन इट टेक्स टाइम कि यहाँ तक की जर्नी में आई थिंक 2-3 साल तो वैसे ही लग गए. तो ऐसा कभी सोचा नहीं था कि इस साल ऐसे होने वाला होगा 2025 में. वो भविष्यवाणी किसी ने नहीं की थी. एंड ऑल्सो ये तो पहले 2026 मतलब February 14th पे आने वाली थी. ये फिल्म हमने टाइम पे ख़त्म कर ली, जल्दी हो गया एंड वी फाउंड अ गुड डेट विच इज़ क्रिसमस. तो अब क्रिसमस में ही वैलेंटाइंस डे बना रहे हैं. तो ऐसा नहीं था कभी कि क्योंकि रोमांटिक फिल्म या वो जॉनर चलने लगा तो ये फिल्म बनाते हैं और ऐसे लेकर आते हैं. ये पहले से डिसाइडेड था, बहुत टाइम से इस पर काम कर रहे थे. we're really happy and lucky that this genre has started working, but this is still a genre which is a different genre from what's been working. एक rom-com का जो energy है वो अलग है from a complete an actioner or a intense love stories और जिस तरीके की फिल्म है. I hope that इससे again rom-com genre का एक revival हो because कई बार ये वाला जॉनर हमारा स्टेपल फूड रहा है. ये हम इसमें बड़े हुए हैं, यही देखते आए हैं आज तक और मज़ा किया है, एंजॉय किया है, वो गानों को एंजॉय किया, वो फिल्मों को और एंटरटेन हुए. बैठ गई तान्या. Hello Karthik. अरे हाय. Hi. Welcome back to Delhi and of course the film looks amazing. Thank you. आपने लोगों का क्रिसमस रेजोल्यूशन तो दे दिया है कि ये फिल्म देखनी है. But do you guys make New Year resolutions at all? Have you अनन्या thought of a बनाती New Year है. resolution? अनन्या बनाती है वो पक्का. Actually मैं नहीं बनाती हूँ, but I think maybe I should make one. Good question. I think to become a little bit more happy in the mornings is going to be my need because I'm really not a morning person. She's so very I need unhappy to in the work. morning. I'm very unhappy in the morning. Yeah. And I think to stop like thinking so much about food because my life really everything revolves around my meals and my food and stuff. So I think just to become a little more chilled out about these things. I'm a little bit of a control freak. कई बार सेट पे ऐसे आ जाते थे सुबह अर्ली मॉर्निंग तो ये अचानक से कुछ अलग ही मूड में घूमती थी. तो मुझे लगता था क्या किया यार, मैंने क्या किया. और मैं पूछता रहता था इसकी टीम से कि इसको क्या हुआ, कुछ हुआ, ये हुआ, कोई जवाब. इट्स जस्ट द सन. सूरज उनकी गलती है. तो वो बस चेंज हो जाए तो बहुत बहुत बढ़िया हो जाएगा, फिर परफेक्ट हो जाएगी. Thank you. And you have to give your resolution. No, I didn't. मैंने बोला अनन्या देगी resolution. Now you have to give one. I am a morning person. मैं बड़ा खुश रहता हूँ. मेरे कोई resolution नहीं है. मुझे I think मुझे
मुझे काम डेलीगेट करना आना चाहिए आई थिंक. मैं बहुत ज़्यादा, मेरे लिए 24 आवर्स कम हो रहे हैं. मैं बहुत चीज़ों में आई थिंक आई हैव टू स्टार्ट ट्रस्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल. या मे बी. या हेलो कार्तिक सर. हेलो, कहाँ हैं आप? यस सर. आप अपना लोकेशन बताएंगे? नीचे सर. अच्छा ठीक है जी. सुमित दिस साइड. Very down to earth. Very बैठ down to जाते earth. हैं हम भी कवाली नहीं, वगैरह. Very down to earth. सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन सर आपकी सिस्टर की शादी के लिए. थैंक यू. मेरा सवाल आपसे ये है कि आप फनी कैरेक्टर्स अभी तक बहुत अच्छा करते हो, लेकिन क्या आगे कभी सीरियस कैरेक्टर्स करोगे जिसमें आपके भी सिक्स पैक हो? यार मैं 6 पैक तो कितने 8 दिखा दे, और इससे ज्यादा पैक नहीं आएंगे. सर आप भी स्पाई बनो, कुछ ऐसा कुछ. अच्छा नहीं यार, स्पाई मैं अभी तो कोई फिल्म वैसी आएगी तो मैं करूंगा, लेकिन I mean, you've done Chandu Champion. That was I've quite done- serious. हाँ वो भी सीरियस फिल्म थी. धमाका, फ्रेडी की थी. और मतलब मेरे सीरियस फिल्म्स अभी तक वैसा वाला जो आप समझ रहा हूँ, इनको एक कमर्शियल स्पाई फिल्म वो तरीके की फिल्म दिख रही है. मैं जब आएगी तब देखा जाएगा. कंटेंट आना चाहिए मेरे पास. मुझे क्या है, वो देखते हैं रोमांस कर लेता है, कॉमेडी कर लेता है, तो वही फिल्में भेजते रहते हैं सब. और मैं भी खुश हो जाता हूँ जब ऐसी स्क्रिप्ट आती है, मुझे भी अच्छी लगती है, तो मैं भी करता रहता हूँ. बट कभी फ्यूचर में आएगी तो इट्स मोर देन वेलकम. सो आई वुड लव टू डू इट. हेलो अनन्या, कार्तिक, मैं रूप सिंह गोसाई, ANC इंडिया से. जी सर. अनन्या, आप उत्तराखंड से आती हैं और उत्तराखंड की हैं आप ना? हाँ कलाकंद क्या? तो उत्तराखंड के बारे में कुछ बताएं. मैं नहीं आती ये उत्तराखंड से आ रही है, आज तो वहीं से आई. अच्छा मुझे लगा. बट शी इज नॉट फ्रॉम उत्तराखंड. ओके. अच्छा चलिए, आप दोनों से सवाल है. जैकी श्रॉफ सर और महाराष्ट्र. टिक्कू तलसानिया जी आपके साथ हैं, उनके साथ आपने काम किया है, तो कैसा उनके साथ अनुभव रहा, उनके बारे में कुछ बताएं. अरे बहुत मजा आया, बचपन से उनको देखते आए हैं. एंड जेन्युइनली मतलब जैकी श्रॉफ सर भी थे, नीना मैम भी थी, टीकू सर थे, बहुत हमारी कास्ट में अमेजिंग एक्टर्स हैं. सर के साथ काम करके अगेन द वे ही स्पीक्स, जिस तरीके से उनका एक तरीका है बात करने का, जिस तरीके से वो हंसते हैं, वो सारी चीज़ें बड़ी यू नो इट्स हिज वे ऑफ डूइंग दोज थिंग्स. तो वो बड़ा ऐसा आपको बचपन याद आ जाता है कि यू आर वॉचिंग अ फिल्म व्हेन ही इज परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ यू. तो बहुत मजा आया उनके साथ हमको काम करके. And then when he says, अपना मेरा बच्चा है तू. Exactly. And he used to keep saying like when Sameer sir would be like good shot or something, he would be like आगे की सोच, which was a really good thing because you know sometimes we keep focusing on something, but he's like now he move says on. that for everything. like, आगे की move सोच on, बेटा, आगे की सोच. आगे की सोच, And move on. सांस ले, ऑक्सीजन है, पेड़ू, so all that. बहुत कुछ सीखा हमने उनसे. टीकू सर भी बहुत ही फनी थे, बहुत मजा टीकू सर आया. तो खुद हंसते रहते हैं. हाँ. वो बहुत हंसमुख हैं. एंड आई थिंक उनके साथ वो वैसा सेट ही वैसा था हमारा. जब ये सब के सब एक साथ होते थे, इट वाज जस्ट ऐसा लग रहा था कि हम अगेन हम किसी और टाइम पे शिफ्ट हो गए हैं. एंड वी आर नॉट मेकिंग अ फिल्म, वी आर वॉचिंग अ फिल्म. हेलो, We'll go for last 2 questions, please. Thank you. मेरा क्वेश्चन अनन्या जी. ओह मैम, मेरा क्वेश्चन अनन्या जी से है. हाँ जी बोलिए. आपने अभी थोड़े दिन पहले की बात है, KC2 में आपने काम किया था, एक बड़ा ही आइकॉनिक रोल था, वो मजा आया था उसको देख के. और आप अभी ये कर रहे हैं रोमांटिक. तो आपको पर्सनली किस तरह की फिल्म में काम करना पसंद है? मतलब रोमांटिक ज़्यादा एंजॉय करते हैं या फिर उस तरह के सीरियस? बहुत ही गजब का कैरेक्टर था, सभी ने पसंद भी किया था वो. मुझे हर किस्म की फिल्म पसंद है. लाइक एज एन ऑडियंस मुझे हर किस्म की फिल्म पसंद है, एंड देन एज एन एक्टर ऑफ कोर्स. पर मैं इंस्टिंक्ट पे जाती हूँ जब मैं नरेशन सुनती हूँ या मैं पढ़ती हूँ. आई हैव टू रिएक्ट एज एन ऑडियंस फर्स्ट कि अगर मैं थिएटर में जाती क्या मुझे मज़ा आता है. केसरी 2 में ऑफ कोर्स एक वैसी कहानी थी कि हमने पढ़ी है स्कूल में, पर इतने डिटेल सबको नहीं पता थे. तो आई फेल लाइक वी वर ऑलमोस्ट अ पार्ट ऑफ रीटेलिंग हिस्ट्री. तो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म टू डू. एंड एक्चुअली मैंने कभी एक रोम कॉम नहीं किया है. वी डन पति पत्नी और वो विच इज़ मोर ऑफ अ कॉमेडी देन अ रोमांटिक फिल्म. और फिर मैंने रोमांटिक फिल्म्स किए हैं, पर दिस रोम कॉम जो यू नो आई ग्रू अप वॉचिंग, जैसे इसने कहा सलाम नमस्ते हम तुम कुछ होता है, मैंने वैसा नहीं किया था. तो दैट एक्साइटेड मी अबाउट दिस फिल्म. So, hi Karthik, hi Ananya, Anushka this side. Hi. So, जैसे आप दोनों ने पहले भी एक फिल्म, बहुत सुपर हिट फिल्म पति पत्नी और वो साथ की है, और उसमें पति और वो का हार्ट ब्रेक था. तो इस बार रे और रूमी कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे फैंस को हैप्पी एंडिंग देंगे?
वो तो फिल्म के बाद ही पता लगेगा, लेकिन जैसे ट्रेलर में एक लाइन है कि चर्चे दास्तान सिर्फ अधूरे इश्क के होते हैं, तो आई थिंक वो आप अगर सोचें तो पता नहीं हैप्पी एंडिंग मिलेगी या नहीं, वो गारंटी नहीं दे सकते हम। होप आशा उसी पे जिंदा है, हम आगे की सोच रहे हैं। So जैसे one more जैकी सर question, बोलते हैं। one more question from कार्तिक। जी। So जैसे फिल्म में एक बहुत ही फेमस डायलॉग है ट्रेलर में ही कि शादी, कन्यादान और विदाई। Correct। और हाँ। एक ही पल में मतलब लड़की अपनी ज़िंदगी पूरी छोड़ जाती है और ऐसे। तो अब रिसेंटली आपकी सिस्टर की शादी हुई है, तो आपने क्या रियल लाइफ में भी इस डायलॉग से रिलेट किया है? एक्चुअली उस मोमेंट पे हाँ आप कह सकते हैं, मैं रिलेट कर रहा था वहाँ पर भी, बट क्योंकि इनफैक्ट जब ये मैं डायलॉग बोल रहा था, मुझे जब हमने परफॉर्म किया था तब तो ये उस टाइम अलग तरीके से एक सिचुएशन में आ रहा था, बट इवेंचुअली जब मैंने डब करा था तब मैं ऑटोमेटिकली मैं किट्टू की शादी के बाद ये डब करने आया था, एंड तब जब ये डायलॉग बोल रहा था तब मैं ज़्यादा रिलेट कर रहा था, और मैं सोच रहा था कि मतलब ये सिचुएशन आती है किसी भी एंगल से, किसी भी परिवार में, किसी भी फैमिली में, यू टेंड टू थिंक कि यू नो कि हमेशा ये पूरा आपका लाइफ हो जाता है, उसके बाद या तो आपकी बहन हो या तो आपकी मम्मी भी क्यों ना हो, जब उनकी शादी हो रही तब उनको घर छोड़ना पड़ता है, ये हमारा एक रिवाज है। तो आई थिंक वो जब बोल रहा था लाइन तो मैं भी कनेक्ट कर रहा था दैट हाउ पूरा लाइफ छोड़ के नाउ शी इज गेटिंग इनटू हर ओन एंड अपनी नई लाइफ जिएगी अब। थैंक यू। यप। हाय अनन्या, हाय कार्तिक। मेरा सवाल कार्तिक से है। इस जी। मूवी का कौन सा सीन आपके लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था? What scene was the most difficult? You got? नहीं, बट विच वन आई एम थिंकिंग। डिफिकल्ट सीन आई थिंक ये लास्ट में जो अभी आपने ट्रेलर में शॉट देखा होगा, वो रोते हुए जो जाता है, क्या बोलते हैं, पहाड़ नहीं है वो, एक जगह है जहाँ पे हमने शूट किया था, बट इट्स लाइक अ वॉक अपहिल वॉक। वो आई थिंक काफ़ी बहुत टाइमिंग वाला सीन था, और उसमें टाइमिंग पे ही आंसू गिरना था या फिर टाइमिंग पे ही एक एक्सप्रेशन था, पर्टिकुलर चीज़ जो समीर सर को चाहिए थी। आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट मोमेंट था वो, एंड उसके काफ़ी अलग अलग एंगल्स, अलग अलग टेस्ट जब होते हैं ऐसी चीज़ों के, तो आपको फिर यू हैव टू कम बैक टू दैट कि यार अब वापस ज़ीरो से चालू कर रहे हो एंड यू आर अगेन क्राइंग, एंड आई यूजुअली डोंट यूज़ एनीथिंग लाइक ग्लिसरीन एंड ऑन स्टफ, वो रियल में सोच के वो करता हूँ, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। दूसरी चीज़ है ठंडे पानी में कूदना, जो क्रोएशिया में हम लोग को बार बार ठंडे पानी में, वो बोला गया था वहाँ का गर्मी का सीज़न है, बट बिल्कुल ऐसा सच नहीं है, वहाँ पे बहुत ठंडा पानी था, इट वाज फ्रीजिंग कोल्ड। तो उसमें जब हम लोग जब स्विमिंग कर रहे हैं या सीन्स हो रहे हैं या रोमांटिक गाने चल रहे हैं, शूट हो रहे हैं, हमें पूरे टाइम पानी में रहना पड़ रहा था, एंड पानी से बाहर भी नहीं आ सकते बीच कट होने के बाद, क्योंकि फिर वापस जाने में और ठंड लगती है, तो वो बहुत डिफिकल्ट था वो भी। कार्तिक भाई। जी भाई। अतुल, भारत एक्सप्रेस। कहाँ पर हैं आप? सामने आपके। सामने तो हाँ जी। वैसे तो सामना से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मुंबई में था मैं इससे पहले। अच्छा। हाँ कार्तिक भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि आज के दौर में प्यार और कमिटमेंट दोनों बहुत बड़ी चीज़ें हैं जी। तो ये जो आपकी फिल्म है, ये क्या आज की जो यूथ है उसको जवाब दे पाएगी कमिटमेंट का? आई थिंक वो सबको ही जवाब देगी, सिर्फ यूथ नहीं, सबको जवाब देगी। आप अगर आपकी ऑलरेडी शादी भी हो चुकी है तो आप भी काफ़ी चीज़ों को क्वेश्चन करेंगे, और अगर नहीं हुई है तो आगे के लिए आप सोचेंगे। तो कमिटमेंट के बारे में तो बात करेगी, बट किस तरीके का कमिटमेंट है, किस लेवल का कमिटमेंट है, वो भी बात करेगी, एंड काफ़ी जवाब मिलेंगे इस फिल्म। आपने कहा कि ये जो इसमें कैरेक्टर है रूमी का, वो 90 के दशक का वो चाहती है प्यार, तो चूंकि उस समय की जो फिल्में हैं उसके कई डायलॉग्स अनन्या लोगों को अक्सर जुबान पे रहते हैं। आपके पिताजी की कई फिल्में ऐसी हैं जिनके डायलॉग्स आज भी चाहे इस दौर के बच्चे हों या उस दौर के लोग हों रहते हैं। आपकी फिल्म में कोई ऐसा सीन या ऐसा कोई डायलॉग जो हिट हो आपके हिसाब से? इस फिल्म में? करेक्ट। आई थिंक एक्चुअली एक मेरा डायलॉग नहीं है, कार्तिक का डायलॉग है जो ट्रेलर में है, विच इज़ जो मर्द अपने पसंदीदा औरत के लिए कुर्बानी ना दे पाए वो मर्द नहीं हो सकता, विच आई थिंक इज़ वेरी रिफ्रेशिंग एंड नाइस, बिकॉज इट्स अ फुल ग्रीन फ्लैग। यू नो, हम टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को इतना स्क्रीन पर देखते हैं, एंड आई फील लाइक इट्स अ फ्रेश चेंज टू सी दैट एंड कमिंग फ्रॉम अ बॉय सेइंग दैट लाइन, सो फॉर मी दैट्स माई पर्सनल फेवरेट।
Great. We'll take this as the last question, please. Thank you. हेलो कार्तिक, हेलो अनन्या, माई सेल्फ निधि। आप दोनों बहुत खूबसूरत एक्टर हो। फर्स्ट थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे है कार्तिक कि आपके जो मूवी का टाइटल है वो आपकी जो मूवी होती है उसी की तरह इंटरेस्टिंग होता है, इसका लॉजिक क्या है? इसका कोई लॉजिक नहीं है। कोई लॉजिक नहीं, बस एंजॉय कीजिए, एंटरटेन होइए, वही लॉजिक है। आई फील कई बार टाइटल ऐसे जब होते हैं ऑटोमेटिक एक कॉन्वर्जेशन हो रहा है। जिस तरीके से आप भी सवाल पूछ रहे हैं, जिस तरीके से जहाँ जा रहे हैं, हर किसी का सवाल ये आते ही है टाइटल को लेकर, और सब मज़े ले रहे हैं, सब एंटरटेन हो रहे हैं, उसको बार बार बोलने का मौका। और बहुत कम ऐसी फिल्मों के कम टाइटल होते हैं जिसमें टाइटल इतना रजिस्टर होता है। ये जितना डिफ़िकल्ट है उतना रजिस्टर हो गया, लेकिन आप अगर असल में देखेंगे तो उतना डिफिकल्ट है नहीं। ये कई डांस स्टेप की तरह है जो दिखते बड़े मुश्किल है बट होते नहीं है। तो वैसा है, तो बस एंटरटेनमेंट पर्पस है, एंड ऑल्सो इट एक नोक झोंक दिख रही है जैसा मैंने पहले बोला। सो क्रिसमस जी जी नहीं, ये बट ये आपने अच्छा एनेक्डोट दिया एक्चुअली, हमने सोचा नहीं था उस टाइम। जब टाइटल हो रहा था वो इट वाज जस्ट कि पता नहीं कुछ ऐसे सीन में कोई ऐसी बात हो रही थी, वो सीन अभी पता नहीं है कि नहीं, बट उसमें ये टॉपिक आ रहा था और तू मेरी मैं तेरा, मैं ऐसे कुछ बोल रहे थे एक दूसरे से, तो वो उससे निकला था रादर देन एनी सॉन्ग विच इज़ एक्चुअली क्वाइट कूल अगर ऐसा होता तो इस क्रिसमस पे अपने पार्टनर के साथ जाइए, उसका हाथ पकड़िए अच्छी भावना से और मूवी देखिए। वी आर ट्रूली पूरे परिवार का हाथ पकड़ के जाइए पूरा। ऑल राइट, परफेक्ट। विल जी, तो क्या हो गई, रिलीज हो रही है हमारी पिक्चर 25 दिसंबर को रिलीज हो रही है। जी बिल्कुल, एडवांस बुकिंग ऑन है, एडवांस बुकिंग आप अभी से कर सकते हैं। सो वी आर डांसिंग। अरे बट नहीं तो एक काम करते हैं, उससे बेटर सर ये है कि कोरियन हार्ट जो है वो एक पोस्ट कर लेते हैं, फोटो ले लेते हैं। हाँ, तो कोरियन हार्ट, बिकॉज़ डांस यार आप सब करोगे तो करूंगा ना, अकेला क्या डांस करेंगे सुबह सब आई थिंक ऑन स्टेज यूनिवर्सिटी वगैरह में मतलब मजा आता है। वहां पे सारे आए थे, सब डांस करने आए थे। है आ जाएंगे, आओ। स्टार्ट हो गया, मैं तो करने के लिए रेडी रहता हूँ। परफेक्ट, ग्रेट। आप दोनों के साथ एक अच्छी सी एक पिक्चर और कोरियन हार्ट जो कि हमारा, yes, let's do that. We request the photographers, the media to please come forward. 25th of December, this Christmas, अपने पूरे परिवार के साथ अपने नजदीकी सिनेमा घर जाइए